मेरा नाम रमशा है। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मेरी उम्र 24 साल थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की माँ बनाया, मगर आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है जैसे वक्त ने मेरे हसन को और ज्यादा निखार दिया है। मैं एक सुलझी हुई औरत हूँ। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और बहुत गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं, सिद्दीका, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका है। मेरा शौहर इमरान इंजीनियर था। इसका तबादला हैदराबाद शहर में हो गया था। नौकरी अच्छी थी, मगर मसला यह था कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आता था, और जब आता तो सारा दिन आराम करता, खाने पीने की फरमाइश करता और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, मगर वो मेरे जज्बात को समझने से कासिर था। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, मगर फिर वही बात है कि जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर ही लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सो गया था और मैं भी टीवी देखते हुए ऊँग गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी, बाहर कौन है? बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी, कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पख्तून दरवाजे पर खड़ा था। इसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर था और हाथ में 2-3 कालीन उठाए हुए था। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने लम्हा भर सोचा और फिर कहा, भाई, अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया और सहन में लाकर जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर झांका। गली बिल्कुल सुनसान थी। फौरन दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, यहां बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। फिर कहने लगा, बीबी, थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रख दी। उसने ग्लास भरकर एक ही सांस में पानी पी लिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी रूह के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कालीन देखने लगी, मगर उसकी नजरें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर घूमते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो जरा सा शर्माया और फिर आहिस्ता से बोला, हिम्मत तो है बीबी, मगर कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने इसके हाथ पर गौर किया। वो सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे लगा जैसे अगर ये हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप उठेगी। अचानक इसने सवाल किया, बीबी, आप अकेली रहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरा गला खुश्क होने लगा। मैंने कहा, हाँ, मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब जुर्रत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मुझे लग रहा था कि फिजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला है। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया और कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाया और वही कालीन थाम लिया, और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छुए, उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका सा लगा। मैंने फौरन अपना हाथ खींच लिया, मगर मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो कहने लगा, बीबी, अब तो लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में एक शोला भड़क उठा। वो खड़ा हो गया। मेरा दिल कांप रहा था, मगर जिस्म जैसे खुद ब खुद रुकने को तैयार न था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर बोला, हम्माम कहाँ है? मैंने हाथ के इशारे से उसे हम्माम बताया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई, कमरे में परफ्यूम स्प्रे किया,
पर्दे खींचे और बिस्तर के कोने पर बैठ गए। मेरा दिल धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा हो। वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आंखें बंद कर लूं और इस लम्हे को यहीं रोक दूं। यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा भी ना था। कमरे की फिजा बदल चुकी थी। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और सामने वो तौलिया लपेटे बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर बोला, बीबी जी थकन है, मगर सामने अब आप बैठी हैं, थकन भला कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। इसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शौहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज एक अजनबी मुझे भरपूर तवज्जो दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि इसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और हरारत मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं। यहाँ तो सिर्फ रोजी के लिए आया हूँ। कभी सोचा भी न था कि ऐसी बात भी किसी से करूँगा। मैंने इसकी बात सुनकर नजरें झुका ली, मगर दिल चाह रहा था कि वो मुझे देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। इसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई मगर पीछे हटने के बजाय खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसान का नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसे देखा। इसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हाल। दोनों जज्बात मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिसे रोकना मुमकिन न था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले यह कालीन समझ लो, नहीं तो बच्चा जाग गया तो मुश्किल होगी। वो हंसकर बोला, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। इसके अल्फाज मेरे दिल को छू गए। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि इसकी कुर्बत मेरे अंदर वो तूफान जगा रही थी जिसे मैं बरसों से दबा रही थी। दिल चाह रहा था ये लम्हा यहीं रुक जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाए कहा, हाँ, कहो क्या बात है। वो बोला, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है, जितनी देर देखूं इतनी ही प्यास बढ़ती है। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कम से कम छुपाने की कोशिश की मगर दिल के अंदर एक लज्जत भर गई थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। इसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और हमारी उंगलियां आपस में उलझ गईं। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से इसकी तरफ नजर उठाए। ऐसा लगा जैसे दो दिलों के दरमियान दीवार टूट गई हो। मैंने इसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ मैं थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला दिन बन गया। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि ना जाने वो आएगा आ नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी न था कि यूं किसी अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में एक अजीब कश्मकश जारी थी। वो अजनबी मेरी जरूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताजा हो गया। आज वो मुतमईन लग रहा था। इसके हाथ में कालीन थे मगर आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतजार था।
मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में जाते ही इसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। इसकी गुर्बत से फिजा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता ना चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने सोचा कि यह शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। इसकी बात सुनकर मैंने नजरें छुपा ले, मगर दिल के अंदर बहुत खुशी थी। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को ना मिली थी। इसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ ना खींचा। यूं लगा जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता वजूद में आ चुका हो। मेरी सांस तेज हो रही थी, मगर दिल चाह रहा था कि यह लम्हा कभी खत्म ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बाकी दिन में तन्हा रहती हूँ। वो धीरे से बोला, बाकी दिन की सारी तन्हाई अब मेरी है। आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। इसके अल्फाज मेरे अंदर की प्यास को बढ़ा रहे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हमारी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा बच्चा रो रहा था। मैंने गोद में उठाकर दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर आया और फासले पर बैठ गया। मैंने हैरत से इसको देखा। वो कहने लगा, बीबी, बच्चे का हक पहले है। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी पैदा हुई। जब बच्चा सो गया तो मैं फिर इसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे हमारे हैं। वो आहिस्ता से कहने लगा, बीबी, राज छुपाना मुश्किल होता है, मगर आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही, मगर दिल से बात मान चुकी थी। मुझे पता था कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। वो दिन भी खत्म हुआ। जाते जाते इसने कहा, कल मैं फिर आऊंगा। मैंने दरवाजा बंद किया और देर तक इसके बारे में सोचती रही। दिल कह रहा था कि कल का दिन और भी खतरनाक होगा। अगले दिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में था। वो आया और कहने लगा, बीबी, आज आपका चेहरा कुछ अजीब लग रहा है, जैसे इंतजार ने रोशनी बढ़ा दी हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मा गई, मगर दिल के अंदर बहुत खुशी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो वो कहने लगा, बीबी जी, आज लगता है हम दोनों के राज और गहरे होने वाले हैं। मैंने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, मगर डर भी लगता है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मैं उसके करीब जा बैठी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। वो लम्हा ऐसा था कि लफ्ज भी कम पड़ गए। कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज आता। कभी बातों में वक्त गुजर जाता, कभी लंबे राजदार लम्हों में। मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उसकी तरफ खींचने लगा। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अजनबी हस्म आदत आया, मगर अकेला ना था। इसके साथ दो आदमी थे। वो कहने लगा, बीबी, ये मेरे दोस्त हैं, आज ये भी मेरे साथ हैं। इसकी बात सुनकर मैं घबरा उठी। मैंने कहा, ये सब क्यों? वो मुस्कुराकर बोला, बीबी, आप फिक्र न करें। अगर ये दोनों आपको पसंद नहीं तो मैं अकेला आऊंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये दरवाजा सबके लिए बंद है। अब सिर्फ तुम अकेले आओगे। वो लम्हा बहुत भारी था। मेरे अंदर डर भी था और नाराजगी भी। इसने सर झुका लिया और बोला, बीबी, आपकी बात सर आंखों पर। मगर इस दिन के बाद मेरे दिल में कुछ टूट चुका था। वो राज मेरा और उसका था, मगर अब खतरे की हदों को पहुंच चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि यह सिलसिला अब खत्म करना पड़ेगा। अगले दिन जब वो आया तो मैंने दरवाजा ना खोला।
وہ بار بار دستک دیتا رہا، آوازیں لگاتا رہا مگر میں خاموش رہی۔ کئی دن وہ آتا رہا مگر میں نے کبھی دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار ایک دن وہ آنا بند ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد میرے شوہر کا تبادلہ راولپنڈی ہو گیا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں نے کبھی دوبارہ اس اجنبی کو نہ دیکھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔